हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेम का केमिस्ट्री। ठीक है। उसमें भी हम देखेंगे कि एसिड्स एंड बेसिस क्या होते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि एसिड्स क्या होते हैं आरएनएस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ठीक है, मतलब आरएनएस के अवधारणा के हिसाब से एसिड्स क्या होते हैं वो आज हम सब ने देखा था। ठीक है, उसमें हमने लिमिटेशंस, उसके यूटिलिटीज, हर एक चीज़ को कवर किया था। तो आज हम देखेंगे कि ब्रोनस्टेड और लोरी ने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं वो क्या हैं, उनके हिसाब से एसिड और बेस क्या है। ठीक है, और हम देखते हैं कि इसके भी क्या यूटिलिटीज हैं, और उसके साथ साथ हम आज कवर करेंगे कि कॉन्जुगेट एसिड एंड बेसिस। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हम आगे बढ़ते हैं। ब्रोनस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम देखते हैं क्या बोलते हैं इन्होंने। देखो, 1923 में इन्होंने कौन कौन, ब्रोनस्टेड और लोरी ने मिलकर क्या 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 दिया था, शारक का दूसरा सिद्धांत दिया था। ठीक है, मतलब ये क्या था, आर्नियस के सिद्धांत से अधिक विस्तृत क्षेत्र के लिए लागू होता था। ठीक है, मतलब ये हुआ कि मतलब जो आर्नियस का कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था, जलीय विलयनों के लिए था। ठीक है, आप उसके अलावा किसी पे उसको अप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन इसमें आप देखते हैं कि जो जलीय विलयन है, जलीय विलयन तो है ही, उसके साथ साथ अजलीय विलयनों के लिए भी ये क्या होता था, लागू होता था। इस प्रकार से हम इसको देखते हैं कि एक ऐसे दोनों के लिए लागू होता है। ठीक है, और उसमें तो सिर्फ जलीय विलयनों के लिए था, लेकिन इसमें नहीं। तो आप देख पा रहे हैं ये कब दिए थे, 1923 में ईस्वी में दिए थे। ठीक है, अब अभी देखते हैं, आगे देखते हैं कि इसके हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से एसिड्स क्या है, ठीक है, और बेसिस क्या है। एक एक चीज को हम कवर करते हैं। देखो, ब्रोनस्टेड और लोरी के हिसाब से अम्ल क्या है। ठीक है, अम्ल क्या है, देखो, अम्ल ब्रोनस्टेड और लोरी के हिसाब से वे पदार्थ जिनमें क्या, प्रोटॉन दान करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, प्रोटॉन दान करने की प्रवृत्ति इन द सेंस क्या था, एस प्लस। ठीक है, मतलब जो एस प्लस आपको दे सके वो क्या है, आपके अम्ल कहलाएंगे। ठीक, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अम्ल क्या है कि प्रोटॉन दाता है, मतलब प्रोटॉन डोनर है। ठीक है, समझ में आया। तो हम आगे एग्जांपल्स देखते हैं इसके। ठीक है, देखो हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, देखो, अगर मैं ले लेता हूं क्या, HCl। ठीक है, HCl लेता हूं तो ये क्या दे रहा है आपको, S प्लस डोनेट कर सकता है, साथ में Cl माइनस। ठीक, अब देखो, और दूसरा एग्जांपल अगर मैं ले लूं, ठीक है, HCO3 माइनस। ठीक है, तो ये क्या करेगा आपको, S प्लस दे के खुद CO3 2 माइनस बनेगा। यहाँ तो फिर मैं ले लेता हूँ H2SO4। ठीक है, ये भी क्या करेगा आपको, S प्लस देगा, उसके बाद HO4 माइनस। ठीक है, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं इसमें क्या कर रहा है, आपको S प्लस क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। इसलिए जब इसके हिसाब से ब्रोनस्टेड लोरी की कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम देख रहे हैं तो क्या बोल रहा है कि वे पदार्थ जिनमें प्रोटॉन दान करने की प्रवृत्ति होती है, जिसको क्या कहा जाता है, प्रोटॉन दाता भी कहा जाता है, प्रोटॉन डोनर। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि क्या, ये S प्लस डोनेट कर रहा है। ठीक है, किसी और को दे सकता है इसको। ठीक है, इसलिए इसको डोनर कहा जाता है। तो जब भी ब्रोनस्टेड और लोरी की कॉन्सेप्ट के हिसाब से अम्ल क्या है बोलने से इसी को आप लिखेंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं बेस क्या है। ठीक है, इसके हिसाब से जो बेस है वो क्या है। तो हमने देखा था कि अम्ल क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बेस क्या है इसके हिसाब से। ठीक है, ब्रोनस्टेड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ब्रोनस्टेड और लोरी की कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो चारक हैं वो क्या है। ठीक है, तो वे पदार्थ जिनमें किसी पदार्थ से, ठीक है, मतलब किसी पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्या करने की क्षमता हो, प्रोटॉन स्वीकार करने की। ठीक है, कोई देने वाले से ये ले ले सके, मतलब जो लेने की प्रवृत्ति होगी,
ठीक है, स्वीकार करने की प्रवृत्ति, वो क्या कहलाएगा इसका? अम्ल चारक कहलाएगा, ठीक है, मतलब बेस। अगर कोई पदार्थ जो दूसरे पदार्थ से आपको प्रोटॉन ले सकता है, मतलब H+ ले सके, तो उसको क्या बोलेंगे आप? बेस बोलेंगे, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? चारक क्या है? एक प्रोटॉन स्वीकारी है, मतलब एक्सेप्टर है, ठीक है। उसमें क्या था? एसिड में क्या था कि जो प्रोटॉन दे सके उसको क्या कहेंगे आप? एसिड कहेंगे। इसमें क्या है? जो प्रोटॉन ले सके, ठीक। ब्रोनिस्टेड के हिसाब से कि बेस क्या है? जो प्रोटॉन ले सकता है वो क्या है? बेस है। तो हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं अभी। देखो, अगर एग्जांपल देखें, अगर मैं क्या करता हूँ, HCl3 माइनस प्लस, मतलब प्रोटॉन क्या ले सकता है? ये क्या कर सकता है? ले सकता है। तो और क्या बनाएगा आपका? H2Cl3, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल अगर मैं देखूं, ठीक, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ठीक, दूसरा एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं OH माइनस, ये क्या करेगा आपका? प्रोटॉन लेगा, ठीक है। तो किसके जैसे एक्ट कर रहे हैं सब? बेस के जैसे, ठीक है। जब प्रोटॉन ले रहा है तो आपको क्या बनाएगा? H2। तो क्या बना दे रहा है? वाटर बना रहा है, ठीक है। अगर हम अगला एग्जांपल देखें तो देखो, CO3 माइनस प्लस H प्लस, क्या आएगा? तो माइनस, देखो हम इसमें क्या देख पा रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है? ये बेस है। ये क्या आपकी बेस है? और वो क्या कर रहा है? क्योंकि ना, ये क्या कर रहा है? H+ को एक्सेप्ट कर पा रहा है, ठीक है, मतलब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, ले पा रहा है। इसलिए क्या है? ऐसे कोई भी पदार्थ जो H+ को, यानी कि प्रोटॉन को क्या कर सकता है? और ले सकता है, वो क्या है? आपका बेस है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखे हैं कि मतलब जो एसिड्स हैं वो H+ देता है, और जो बेस है वो H+ लेता है। किसके हिसाब से? ब्रोनस्टेड एंड लोरी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं हम अभी क्या, कंजुगेट एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। तो कंजुगेट एसिड्स एंड बेसिस में क्या होता है कि कोई भी अम्ल, ठीक है, या क्षारक, मतलब एसिड या बेस, जिसमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक प्रोटॉन का अंतर होता है, समझ रहे हो? एक प्रोटॉन का अंतर, मतलब एक H+ का क्या होगा? आपको अंतर दिखेगा। तो ऐसा अगर कोई पेयर है तो उसको क्या बोलेंगे? संयुग्मी जोड़ा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है? आपके Cl है और ये बेस है, ठीक है, ये एसिड है और ये बेस है, ठीक है। इनमें क्या बोल रहा है? अम्ल और क्षारक, जिनमें केवल एक प्रोटॉन का क्या होगा? अंतर होगा, ठीक है। अब इसमें देख रहे हो, एसिड और बेस में सिर्फ और सिर्फ इसमें दो है, इसमें तीन है, ठीक। और इसमें एक है, इसमें एक भी नहीं है। तो मतलब एक का क्या है? अंतर पाया जा रहा है कि नहीं? H+ का, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे आप? कंजुगेटेड पेयर बोलेंगे, ठीक है। देखो, आप देख पा रहे हैं ये एसिड है। अगर एसिड है, एसिड ए वाला और ए क्या है? आपका कंजुगेट पेयर है, ठीक है। तो जो एसिड है वो क्या बनाएगा? कंजुगेट बेस बनाएगा। और जो बेस है वो क्या बनाएगा? आपका कंजुगेट एसिड बनाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं, ठीक है। और हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि मतलब किस प्रकार से कंजुगेट और एसिड और बेस बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, याद रखने के लिए क्या है, जो एसिड है वो क्या करेगा? अपना H+ दे देने के बाद, देखो हम क्या क्या देखे हैं कि एस जो एसिड है उसके पास क्या क्षमता है? वो उसके पास H+ देने की क्षमता है, ठीक है। अगर
ये H प्लस दे रहा है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, एसिड है जो H प्लस देता है। जब एक H प्लस दे देता है तो जो उसका बचा हुआ पार्ट है वो क्या कहलाएगा, उसका कंजुगेट बेस। और ये जो बेस है वो क्या करता है, H प्लस को ले लेता है, एक्सेप्ट करता है, क्योंकि हम ब्रोंस्टेड और लोरी की कॉन्सेप्ट सिखा देखें कि जो H प्लस को लेता है वो क्या है, बेस है। तो बेस क्या करता है, इसका H प्लस ले लेता है और क्या करता है, प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट बनाता है, H प्लस लेने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो उस बेस का क्या होगा, कंजुगेट एसिड होगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है, आपको H प्लस लेने के बाद हाइड्रोनियम आयन बना दिया, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि इसके और भी एग्जांपल्स, ठीक है, कि किस प्रकार से रिएक्शंस करते हैं। और इसमें क्या है कि जो कंजुगेट एसिड और बेसिस में अब देखते हैं, क्या देखते हैं, देखो, किसी भी जो प्रबल अम्ल है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका जो बनने वाला कंजुगेट बेस होगा, संयुग्मी चारक, ठीक है, वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, दुर्बल होगा, ठीक है। अगर किसी दुर्बल अम्ल का संयुग्मी चारक होगा वो क्या होगा, हमेशा प्रबल होगा। यानी कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो कंजुगेट बेस होगा वो क्या होगा, वीक होगा, मतलब कमजोर होगा। और जो अगर इस जो वीक एसिड होगा तो उसका कंजुगेट जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें जो कंजुगेट एसिड और बेस कैसे हैं, ठीक है, वो बनते हैं, उसको हम देख रहे हैं, ठीक है। देखो, अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें कि किस प्रकार से बन रहे हैं, तो देखो, अगर मैं ले लेता हूँ एस, क्या लेता हूँ एक, मैं लेता हूँ अमोनिया ले लेते हैं, ठीक है। अमोनिया में मैं ले लेता हूँ एसिटिक एसिड ले लेता हूँ, ठीक है, H3COOH, ठीक है। ये आपका एसिड है, ठीक। और टैलेट वाटर, ये आपका बेस जैसा एक्ट करेगा, ठीक है। तो देखो, जब ये रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, ये आपका बनाएगा H3 प्लस COO माइनस, ठीक है। देखो, ये इसका बेस एसिड है, तो ये आपस में क्या है, एक कंजुगेट पेयर है, ठीक है, कंजुगेटेड पेयर है ना, ये एसिड इसका है और ये इसका है, ये आपस में क्या कंजुगेटेड पेयर है, ठीक है। तो जब जो एसिटिक एसिड है वो अपने रेस्ट्रिक्ट में एक क्या बना रहा है, कंजुगेट बेस बना दे रहा है, ठीक है, ये बनाता है कंजुगेट बेस। और ये जो बेस है ये क्या बना रहा है, कंजुगेट कंजुगेटेड एसिड बना रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम और भी एग्जांपल देखें, जैसे अगर मैं लेता हूँ, क्या लूँ, अगर HCl ले लेता हूँ, ठीक, ये भी क्या करेगा, तो ये बनाएगा, ये बेस है, तो बेस बनाता है, क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बना देगा जो इसका कंजुगेट एसिड होगा। और ये Cl माइनस, ये इसका क्या होगा, कंजुगेट बेस होगा। मतलब जब H प्लस दे देता है तो वो क्या बना लेता है, अपने कंजुगेट बेस बना लेगा। और H प्लस जो ले रहा है वो अपना कंजुगेट एसिड बना लेता है, ठीक है। जैसे आप देखें ना कि मतलब ब्रोंस्टेड और लोरी की कॉन्सेप्ट में आप देख पा रहे थे कि उसमें क्या था कि जो H प्लस देता है वो क्या है, एसिड है।
मतलब जो H प्लस देने के बाद क्या बना रहा है इसमें आपका कंजुगेट बेस बना दे रहा है, ठीक है। देने के बाद जो पार्ट बच रहा है वो क्या है, आपको कंजुगेट बेस है, ठीक है। और जो बेस है जो क्या बोल रहा है, प्रोटॉन लेने के बाद जो प्रोडक्ट बना रहा है वो उसका क्या है, कंजुगेट एसिड है, क्योंकि ले रहा है, लेने के बाद बना रहा है वो क्या है, आपका कंजुगेट एसिड है, ठीक। तो और हम देखते हैं क्या था, क्या बोल रहा था मैं, देखो अगर ये क्या है आपका वीक एसिड है, ठीक है, ठीक है। अगर ये वीक एसिड है तो ये क्या बनाएगा, अपने से दुर्बल कंजुगेट, क्या बोलता हूँ, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनाएगा, ठीक है। जैसे इसमें हम क्या देखे थे, किसी भी अगर दुर्बल अम्ल का संयुग्म चारक क्या होगा, हमेशा प्रबल होगा। तो ये मेरे लिए क्या था, ये वीक एसिड है, तो ये जो कंजुगेट बेस होगा ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगा, ठीक है। और इसमें मैं क्या लिया हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया हूँ, ठीक है। ये क्या HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया हूँ तो अपने से क्या बनाएगा, दुर्बल चार बनाएगा, ठीक है, चारक है होगा, ठीक है। मतलब जो कंजुगेट बेस होगा वो क्या होगा, दुर्बल होगा, यानी कि वीक होगा, ठीक है। समझ में आया इतना। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखो हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें देखो कंजुगेट कुछ प्रमुख संयुग्मी अम्ल और चारक के युग्म, ठीक है। अगर इनके क्या कंजुगेटेड एसिड एंड बेसिस के पेयर देखते हैं, देखो अगर मैं इधर ले लेता हूँ एसिड, ठीक है, एसिड है, तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, ठीक है। इधर क्या होगा, कंजुगेट बेस क्या होगा, ठीक। इसका कंजुगेटेड बेस होगा, जैसे अगर आपको क्वेश्चन में देता है, क्या देता है, अगर दे दिया H3H2CO3, अगर आपको देता है, क्या देता है कि देखो ना, H2CO3 दे रखा, ठीक है। और इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, अगर ऐसा पूछता है तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा। देखो मैं बोला था कि जब S प्लस देगा, ये क्या करेगा, अपना S प्लस देगा कि नहीं, एसिड है तो S प्लस दे सकता है, ठीक है। जब एक S प्लस दे देगा तो ये क्या बनाएगा, आपका जब S प्लस देगा तो उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या कहलाएगा, आपका कंजुगेट बेस कहलाएगा, ठीक है। तो अगर जब एक S प्लस दे रखा है तो ये क्या होगा, इसके पास अभी CO3 CO3 माइनस, तो इसका जो H2CO3 का जो कंजुगेट बेस होगा वो क्या है, HCO3 माइनस होगा, ठीक है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल देखूं, अगर मैं ले लेता हूं H2HO4, ठीक है। ये भी क्या देगा, एसिड है तो क्या दे देगा आपको, S प्लस दे देगा। अगर आपसे पूछता है H2O का H2HO4 का जो कंजुगेट बेस होगा वो क्या होगा, तो जब एक H प्लस देगा तो आप क्या लिखोगे, H2HO4 माइनस, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, अगर मैं NH4 प्लस इसको ले लेता हूँ, ठीक है, ये एसिड है, तो ये इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, तो जब एक S प्लस दे देगा, एसिड है तो उसका बचा हुआ पार्ट उसका क्या कहलाएगा, कंजुगेट बेस कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, NH3 होगा, ठीक। इस प्रकार से आप और भी एग्जांपल्स जो कंजुगेट एसिड और बेस पेयर के कर सकते हो, ठीक है। इतना सफिशियंट है ना। तो समझने के लिए मैं क्या हो रहा था कि मतलब जो एक S प्लस देने के बाद जो उसका बचा हुआ एसिड है तो S प्लस देगा, ब्रोनिसेट और लोरी के कॉन्सेप्ट हिसाब से डोनेट करेगा। तो जब एक S प्लस देने के बाद जो भी उसका अगला बचा हुआ पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका कंजुगेट बेस होगा, ठीक है। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स आप कर सकते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा पूछे कि इसका कंजुगेट बेस क्या होगा तो एक S प्लस निकाल देना, उसके बाद जो भी बचा हुआ पार्ट है वो उसका क्या कहलाएगा, कंजुगेट बेस कहलाएगा, ठीक है। और हम देखते हैं कि जो एसी क्या बोलता हूँ, जो जल है
पानी है वो क्या है आपका जो अम्ल जैसा और क्षारक जैसा, मतलब एसिड और बेस दोनों की तरह क्या कर सकता है, व्यवहार कर सकता है। मतलब ये प्रोटॉन क्या कर सकता है, दे भी सकता है, ठीक है, प्रोटॉन दे भी सकता है और प्रोटॉन क्या कर सकता है, ले भी सकता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलता है, उभयप्रोटिक विलायक भी कहते हैं, ठीक है, एम्फीप्रोटिक, ठीक है। तो जब देखो इसमें अगर हम देख रहे हैं कि जो अगर ये क्या कर रहा है, एसिड की तरह काम कर रहा है, ठीक, अगर ये पानी एसिड की तरह काम करेगा तो ये क्या करेगा, एस प्लस दे देगा, ठीक है, एस प्लस दे दिया है इसको, ठीक है, तो और क्या बना है खुद, OH माइनस बन गया, ठीक है। तो और अगर ये क्या करता है, चारक, ठीक है, बेस की तरह करता है, तो ये क्या करेगा, एस प्लस ले लेगा। जब एस प्लस लेगा तो हाइड्रोनियम आयन बना दे रहा है, ठीक है, इसमें से एक एस प्लस लेके, और इसमें क्या कर रहा है, इसको एस प्लस दे दे रहा है, और ठीक है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि मतलब ये क्या करता है, दोनों की बात ही एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी काम करता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उभयप्रोटिक विलायक बोलते हैं, ठीक है, एम्फीप्रोटिक। तो आगे हम देखते हैं कि इसका और क्या क्या है। तो हम इसको लिख सकते हैं, जब पानी क्या कर रहा है, एक तो एसिड की तरह भी और अम्ल की तरह भी, दोनों की तरह क्या कर रहा है, आपका बिहेव कर रहा है। तो हम उस रिएक्शन को, पानी का जो रिएक्शन है उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि H2O जब क्या करेगा, अगर ये अम्ल की तरह बिहेव करेगा तो H प्लस दे के क्या बनाएगा, H प्लस दे के अपना चारक बना लेगा, मतलब कंजुगेट बेस बना लेगा, OH माइनस, ठीक है। अगर ये बेस की तरह काम कर रहा है तो अपना एक H प्लस ले लेगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कंजुगेट एसिड बोलेंगे, ठीक है, कंजुगेट एसिड बना लेगा। ठीक इसी तरह अमोनिया भी ऐसा ही काम करता है, ठीक है। अमोनिया भी अगर अम्ल की तरह बिहेव करता है तो क्या करेगा, आपका एक H प्लस देने के बाद क्या बना लेगा, NH2 माइनस। अगर ये बेस की तरह काम करेगा तो ये क्या करेगा, एक H प्लस लेगा और NH4 प्लस बना लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो पानी का नेचर है उसको भी देख लिया, और अमोनिया भी किस प्रकार से एसिड और बेस की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, ठीक। अभी हम इसके आगे देखते हैं कि इसके उपयोगिता और क्या लिमिटेशंस क्या है, उन पर थोड़ा नजर डालते हैं। जब इसकी उपयोगिता देखते हैं, ठीक है, उपयोगिता यूटिलिटीज में देखते हैं तो क्या है, फर्स्ट है कि यह अवधारणा केवल जल तक सीमित नहीं है, ठीक है, किस तक सीमित नहीं है, जल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये क्या करता है, बल्कि किसी भी विलायक में अम्ल व क्षार, मतलब एसिड और बेस की व्याख्या कर सकती है, ठीक है। और दूसरा, इस अवधारणा के अनुसार चाहे पदार्थ की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति स्वयं पदार्थ द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है। जो मतलब जो भी पदार्थ है वो उसका जो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर वो क्या कहला, मतलब उसको खुद वो पदार्थ क्या करेगा, वो एसिडिक है या बेसिक है वो निर्धारित करेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, पदार्थ की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति विलायक पर भी निर्भर करती है, ठीक है, जो सॉल्वेंट है उस पर भी क्या करेगा, निर्भर करेगा। तो इस अवधारणा के द्वारा क्या है, लवण जल अपघटन, मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को स्पष्ट किया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार से इसके जो उपयोगिता है आप लिख सकते हैं अगर पूछता है तो। लेकिन हम आगे इसका और देखेंगे, क्या देखते हैं कि इसके जो लिमिटेशंस हैं, कमियां हैं, वो क्या है, ठीक है। देखो जो ब्रोनिस्टेड और लोरी का कॉन्सेप्ट है वो क्या करता है कि जो प्रोटॉन के आदान प्रदान को अत्यधिक क्या देता है, बल देता है। क्योंकि इसमें क्या है कि जो एसिड है वो क्या देगा, प्रोटॉन दे देगा, और जो बेस है वो प्रोटॉन ले लेगा, इसलिए मतलब दोनों आदान प्रदान कर रहे हैं, तो इसी चीज को ये क्या करता है, ज्यादा बल देता है, ठीक है। और हम आगे देखते हैं इसका कि जबकि क्या है, कुछ और भी है जो इसमें क्या है कि अनेक अम्ल चारक प्रकृति वाले अभिक्रिया ज्ञात हैं जिनमें प्रोटॉन का कोई सहभाग नहीं होता। मतलब ऐसे भी कुछ रिएक्शन है जिसमें आपके जो H प्लस है उसका कोई रोल ही नहीं है, फिर भी वो क्या है, एसिडिक है और बेसिक नेचर शो करते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं SO2 और SO2 में, ठीक है, एक तो ये अम्ल जैसा भी बिहेव कर रहा है और एसिड जैसा भी, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है,
इस प्रकार से अपना कंजुगेट एसिड और बेस बना पा रहे हैं इसमें भी इन लोग, ठीक है। इसमें जबकि क्या नहीं है, एक भी H प्लस हाइड्रोजन नहीं है, जो प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन दे भी नहीं रहा है ना ले रहा है, फिर भी ये इन लोग क्या कर रहे हैं, आपके एसिड और बेस की तरह क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। इसीलिए ये भी उसके फेल्यूअर्स में एक है, ठीक है, लिमिटेशन से। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए।